कि 42 तथा 36 का एलसीएम ज्ञात करें। 42 और 36 का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। देखो दोस्तों, हमारे सामने 42 और 36 दो संख्याएं हैं। हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग जाता है। तो हमें पता चला 6 का पढ़ा हमें आता है कि 36 के अंदर भी 6 का भाग जाता है 6 बार, और 42 के अंदर भी 6 का भाग जाता है 7 बार। लेकिन जब हम एलसीएम पता करेंगे तो जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको देखो। बड़ी संख्या को वैसा का वैसा ही रखना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। छोटी संख्या जैसे 36 है, 36 6 के भाग से कितनी बार कटी है? 6 बार। तो हम क्या करेंगे? 6 को 42 के साथ गुणा करेंगे, यानी 42 को 6 से गुणा करेंगे। तो 42 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया? 24। आगे एक जीरो लगा दो, 40 से गुणा हो गया। 6 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 12। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? 252। अब देखिए दोस्तों, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो आपको मल्टीप्लाई भी इसी तरह से करना चाहिए, और एलसीएम का जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ 36 लिख लिया, यहाँ पे 42 लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे? इनमें 2 का भाग देना स्टार्ट कर दोगे, ये 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे हैं वो तो फिर 18 में 2 का भाग देंगे। जो समझदार बच्चे हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं का थोड़ा नॉलेज हो गया वो क्या करेंगे? इसमें सीधा 3 का भाग ही दे देंगे। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब आपको पता है नीचे जो दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट नहीं रही हैं, जैसे 7 है और 6 हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 36। 36 को 7 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 252। तो ये सब कार्य हमें नहीं करना है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं हाँ उसको समझने की कोशिश करनी है, और उसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में आपको ट्यूशन हल करने हैं। अब चलते हैं हम अगले ट्यूशन की ओर, उसमें भी आपको दिखाएंगे किस तरह ये मेथड काम करते हैं। अगला जो ट्यूशन है दोस्तों, इसमें हमें पूछा है 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? 24, 36 और 40 का एलसीएम जो ज्ञात करेंगे उसका मैंने आपको तरीका बताया, वही तरीका यहां लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को देखेंगे, कौन सी है? 40। 40 के साथ इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे। जैसे 40 और 36 में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसका भाग जा रहा हो? हमें पता है बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जिसका दोनों के अंदर भाग जाता है। अब बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बोला है उसको हमेशा वैसा का वैसा ही रखना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। अब हम देख रहे हैं 36 में 4 का भाग कितनी बार गया? 9 बार गया। तो यहां आपको लिखना 9। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हम देखेंगे 40 और 24, इन दोनों को हल करेंगे। तो 40 और 24 दोनों में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा हो? तो हमें पता चला बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जिसका भाग पूरा पूरा 24 में भी जा रहा है और 40 में भी जा रहा है। अब 8 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है? तो भाग जा रहा है 3 बार। अब हमारे सामने 3 आ गया, 9 आ गया और 40 आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे? यहां 3 को कट कर देंगे, 3 को हटा देंगे। यहां से 3 को हटा क्यों देंगे? इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब बड़े बैठे हों तो छोटों का काम नहीं होता। कहने का मीनिंग है अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तो छोटी संख्या को हटा दिया जाता है, यानी जहां बड़े बैठे हों वहां छोटों का काम नहीं है। तो हमने 3 को यहां से हटा दिया, 3 का कोई काम नहीं, क्योंकि 3 का जो भाग है वो 9 के अंदर पूरा पूरा जा रहा था। अब हम क्या करेंगे? 9 और 40 हमारे सामने दो संख्याएं हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 36 होगा। 36 के आगे एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया? उत्तर हमारा 360। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों? 360, जो कौन से ऑप्शन में है? सी में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है 18, 72 का एलसीएम क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको एक तरीका बताने की कोशिश की थी कि जब भी आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक फॉर्मूला अवश्य होना चाहिए। 18 और 72 का हमें एलसीएम पूछा है, तो हम देख रहे हैं कि 72 के अंदर 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो जब बड़े बैठे हो वहां छोटों का काम नहीं होता। तो इस बात को समझने की आपको कोशिश करनी है कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो बड़ी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जो उत्तर है वो क्या है? 72, यानी 72। आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 रूल बताने की कोशिश की है। आगे जैसे ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो उनके अंदर हमें क्या करना है? अलग अलग तरीके फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। बाकी ये दोनों जो तरीके मैंने आपको बताए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको अच्छे से समझ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 9, 30, 27, 15 का एलसीएम क्या होगा। यानी 9, 30, 27 और 15 का एलसीएम पूछा है। तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले ट्यूशन में कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो उसको हटा देना चाहिए। 9 का भाग 27 में पूरा पूरा जा रहा है, 9 को हटा दो।
अब हम देख रहे हैं 30 के अंदर 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसको भी हटा दो, क्योंकि जब बड़े बैठे हों तो फिर छोटों का काम नहीं होता। अब हम देख रहे हैं 30 और 27 दोनों संख्या, उनसे हमें इनका एलसीएम लेना है। 30 और 27 में कौन सी संख्या जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा हो? हमें पता चला 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है और 30 के अंदर 10 बार जाता है। अब हमारे पास संख्या कौन सी रही? एक तो है 9 और दूसरा कितना है? 30। अब 30 को 9 से गुणा करें, कितना होगा उत्तर? 270। हमारे पास कौन से ऑप्शन के अंदर 270? सी में।